कि मैनिफेस्टेशन को कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है। हैप्पी रहना सीखो, अपनी फीलिंग पर फोकस करो, अपनी फीलिंग को अच्छा करो। हेलो एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आज जो मैं टेक्निक के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ, ये अगर चीज आपने कंट्रोल कर ली, आई प्रॉमिस यू कि आप अपनी लाइफ के सारे डिजायर्स को फिर मैनिफेस्ट करना शुरू कर। क्या है ये एक टेक्निक और किस चीज को आपको कंट्रोल में करना है? जैसे कि हम लोग सब जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में, हर जो कोई भी मैनिफेस्टेशन कोच हो वो ये कहता है कि हैप्पी रहना सीखो, अपनी फीलिंग पर फोकस करो, अपनी फीलिंग को अच्छा करो। हम अपनी फीलिंग्स को अपने कंट्रोल में नहीं ला पाते। क्यों? बिकॉज हम जब इस दुनिया में आए थे तो सबसे पहली चीज जो हमारे साथ जुड़ी थी वो है हमारी ब्रेथ। जब हम इस दुनिया से जाएंगे तब भी कौन सी चीज हमसे जुदा हो जाएंगी, वो है हमारी ब्रेथ। और ब्रेथ का एक डायरेक्ट कनेक्शन है आपके हायर सेल्फ। यही एक चीज है जो आपको आपके हायर सेल्फ, आपके बेस्ट वर्जन से जोड़ता है। जितने भी आप स्पिरिचुअल गुरुज को देख लो या जितने भी आप मैनिफेस्टेशन कोच को देख लो, वो हमेशा कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन को कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है। मैनिफेस्टेशन एक्चुअली में सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर मैं कहूँ, अगर आप खुश रहते हो तो आप अपनी लाइफ में खुशियों को अट्रैक्ट करते हो, लेकिन आप मन ही मन दुखी हो तो क्या होगा, आप अपने लाइफ में वो दुख अट्रैक्ट करते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका बेटा है या बच्चा है घर में, उसको कोई चीज पसंद है, ठीक है, आपको उसको पसंद है। फॉर एन एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसको चॉकलेट पसंद है, ठीक है। आप हमेशा कहते हो अरे मेरे बच्चे को तो चॉकलेट पसंद है, उसको चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, तो आप आइसक्रीम भी लेकर आते हो तो उसके लिए चॉकलेट लेकर आते हो। आप कोई भी चीज दोगे तो कहीं ना कहीं रिलेटेड टू चॉकलेट ही दो। उसी तरीके से यूनिवर्स जो है, जो हमारे भगवान है, हम उनके बच्चे हैं, वो जानते हैं कि हमें क्या चीज चाहिए। तो क्या होता है, जब भी हम दुखी होते हैं तो हम क्या सिग्नल दे रहे होते हैं यूनिवर्स में कि हम दुखी है, यूनिवर्स हमें और दुख दीजिए। क्योंकि यूनिवर्स का ये नियम है कि जो कुछ आप रेडिएट करोगे वो वापस में आप ही के पास आए। तो इस वजह से जितने भी साइंस में रिसर्च किए गए हैं, ये बताते हैं कि जो आपके इमोशंस होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं आपकी ब्रेथ से। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक अवेयरनेस टेस्ट करते हैं। अभी आप फाइनली में अभी कोई भी एक इंसिडेंट आप अपने आंखों के सामने होता हुआ देखें, जस्ट क्लोज योर आईज। और या फिर कोई एक ऐसा इंसान जिससे आप सबसे ज्यादा चिड़, मतलब उसका नाम भी अगर आ जाता है तो आपको चिड़ मच जाती है। आप देखना, 3 सेकंड के अंदर अंदर आपकी जो ब्रेथ है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। और जैसे ही अगर आपके सामने एक ऐसा इंसान आ जाए जहां पे आपको बहुत ज्यादा प्यारा हो, वो बहुत अजीज हो आपके लिए, तो आपकी फीलिंग्स, आपके ब्रेथ में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। जब हम एंजाइटी में होते हैं तो हमारी ब्रेथ क्या होती है, शैलो। जब हम जॉय फील कर रहे होते हैं, हैप्पी होते हैं, तो हमारी ब्रेथ क्या होती है, हमारी डीप ब्रीदिंग हो जाती है। तो इसी तरीके से जब भी आप अपनी ब्रेथ को कंट्रोल में ला लेते हो, जब भी आप अवेयर हो जाते हो अपनी ब्रीदिंग टेक्निक को लेकर, तो क्या होता है, आपके इमोशंस ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि 24 घंटे में हमें वो 15 मिनट ही अच्छे लगते हैं जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं? क्योंकि हम उस समय अपनी ब्रेथ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। उस समय हमारी ब्रीदिंग जो होती है वो नाक से लेकर आपके बेली तक जाती है और आपके बॉडी में जितना भी ऑक्सीजन की कमी है वो उस कमी को पूरा कर रही है। एंड यू एक्सेल एवरीथिंग दैट इज टॉक्सिक टू योर बॉडी, वो एक कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में आप बॉडी से रिलीज कर रहे होते हो और ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी रिलैक्स होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर से वो टॉक्सिसिटी निकल जाती है। तो इसी तरीके से क्या होता है, आपको हैप्पी फील होना शुरू हो जाता है, आपकी स्ट्रेस लेवल कम हो जाते हैं, आपके अंदर वो जॉय फीलिंग, हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। अब क्या होता है, हम इतनी भीड़ भड़क्का में रह रहे हैं, इतनी फास्ट पेस लाइफ जी रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हम अपने ब्रीदिंग पे कभी फोकस नहीं करते। अभी मैं आपको एक टेस्ट देती हूँ, एक चैलेंज करती हूँ कि अभी आप अपने बॉडी पे ऑब्जर्व करें और एक सिंपल सा टेस्ट लेते हैं। जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शन। Now close your eyes and take a deep breath in with a count of 4, 2, 3, 4. Hold.
exhale, 2, 3, 4, 5, 6. Again, take a deep breath in, hold, exhale. Release all the tensions from your body. Take a deep breath in, hold, exhale. Now just observe your body completely. अगर आपके पैर जमीन को छू रहे हैं या आपके पैरों में कुछ भी जूता है, सैंडल है, उसे फील करें। अपने शरीर पे जो आपके बदन से आपके कपड़े छू रहे हैं उसे फील करें। जो हवा आपको छू रही उसे फील करें। जस्ट लुक एट योर बॉडी। Now just open your eyes and you are completely relaxed. You're feeling good, right? So आपने क्या रेडिएट किया? आपने अच्छी फीलिंग रेडिएट की यूनिवर्स। आपको वापस लौट के क्या आएगा? आपको वापस लौट के वही चीज आएंगी जो आपने दी। द सेम वे जब हम भाग दौड़ की जिंदगी जी रहे होते हैं और हमारी जो ब्रेथ होती है वो शैलो होती है, तो हम क्या रिलीज कर रहे होते हैं? हम एंजाइटी रिलीज कर रहे हैं। हम भगवान से और एंजाइटी मांग रहे हैं। इन रिटर्न आपको क्या मिलता है? आपको सिचुएशंस ऐसी मिलती है जो स्ट्रेसफुल होती है। जैसे कि अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ, मान लीजिए अगर मैं अपने घर पे हूँ एंड आई एम जस्ट लुकिंग अराउंड कि मेरे आसपास लोग हैं, तो मेरे अंदर एक जो अभी भी ब्लॉक है वो ये है कि लोग क्या कहेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, कहीं मैंने गलती कर दी तो ये जो चीज है, तो जब भी मैं अकेले में वीडियो बनाती हूँ आप वो फीलिंग को मेरे फील कर पाते हैं। लेकिन जब मैं कभी भी ऐसे समय पर, यूजुअली मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, लेकिन अगर कभी मौका पड़ जाता है और मैं ये वीडियो बनाती हूँ तो क्या होता है, वो फीलिंग कहीं ना कहीं आप तक पहुंचती है, राइट? बिकॉज आई एम गिविंग दैट रेडिएशन आउट। वी ऑल आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, और हम लर्न कर रहे हैं क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से आए हैं वहां पे, जहां से मैं आई हूँ, मैं अपने घर की बात बताऊं तो मेरे घर में सभी औरतें होम मेकर्स हैं एंड दे आर ऑलवेज इन द कांस्टेंट प्रेशर कि लोगों का सेवा करना है, लोगों के लिए टिफिन बनाना है, उनकी पसंद की चीजें बनाना है, उनके पसंद के कपड़े पहनना है, इवन खुद की पसंद भी उनकी पसंद की हो जाती है। आई एम कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। लोग क्या कहेंगे ये मैं बचपन से सुनते आ रही हूँ। पड़ोसी क्या कहेंगे, अगर तुमने ऐसे बोला तो पड़ोसी क्या कहेंगे, अगर तुमने ऐसे कपड़े पहने तो पड़ोसी क्या कहेंगे। मैं यही चीज सुनते सुनते आ रही हूँ। तो आज भी मेरी प्रोग्रामिंग कहीं ना कहीं इंटेंसिटी कम हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रोग्रामिंग आज भी है। तो जब भी मेरे लाइफ में ऐसे सिचुएशन ट्रिगर होते हैं तो क्या होता है, मैं कहीं ना कहीं अपने ब्रेथ को होल्ड कर लेती हूँ, या फिर मेरी ब्रेथ इतनी शैलो और इतनी फास्ट हो जाती है कि मैं वो रेडिएट ही नहीं कर पाती, राइट? उसी तरीके से आपके भी मन में, तो ऐसी सिचुएशन जब भी मेरे लाइफ में आती है तो मैं क्या करती हूँ, अब मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मैं इतनी अवेयर हो चुकी हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, आई ट्राई डू ब्रीदिंग प्रैक्टिस। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, लेकिन स्लोली एंड डीप। तो इससे क्या होता है, जो कुछ भी मेरे जो ट्रिगर है, जो भी मेरी एंजाइटी है लोगों को लेकर कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, जो कुछ भी है, वो क्या होता है, वो धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। और मैंने ये ऑब्जर्व किया, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब जब मैंने ये किया है, मैंने देखा है कि लोग अपने आप वहां से हटते चले जाते हैं, क्योंकि जो चीज मुझे अच्छा फील नहीं करवा रही है और मैंने अपने इनर ब्रीद इन ब्रीद आउट पे मैंने फोकस किया, अपने इनर वर्ल्ड पे फोकस किया, मेरा आउटर वर्ल्ड ऑटोमेटिकली क्लियर होना शुरू हुआ। इसी तरीके से जब भी आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई, इसके लिए आपको अवेयर होना बहुत जरूरी। तो जब जब आप ऐसे सिचुएशन में फंसते हो, आपको क्या करना है, आपको कंट्रोल करना है, अपनी ब्रीद इन ब्रीद आउट प्रैक्टिस करना है। आपको जानबूझ कर अपनी ब्रीदिंग को स्लो और डीप ले जाना है, ताकि आप अपने अंदर से वो जो रेडिएट कर रहे हो, जो एनर्जी आपकी रेडिएट हो रही है, वो पॉजिटिव हो,
वो कामनेस की रेडिएशन हो, वो पीसफुलनेस हो, वो जॉय हो, तो क्या होगा, आपको इन रिटर्न क्या मिलेगा? आपको इन रिटर्न वही चीजें वापस मिलेगी। सो मेक श्योर कि यू शुड कंट्रोल योर ब्रेथ एंड मेक श्योर कि आप अपने लाइफ के जितने भी डिजायर्स है, जब तक कि आप उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं करोगे, तब तक कि आपकी लाइफ में वो चीज मैनिफेस्ट नहीं होगी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, क्योंकि हमारी डिजायर जो है वो, हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है कि हम जब तक कि वो चीज को अचीव नहीं करेंगे, तब तक कि हम खुश नहीं रह सकते। दैट मीन्स कि हर एक डिजायर को पाने के बाद आपको खुशी महसूस होगी। दैट खुशी इज योर फाइनल गोल। तो आपको डिजायर पे फोकस नहीं करना है, आपको वो खुशी पे फोकस करना है। और खुशी पे आप फोकस कैसे करोगे? आप वो खुशी पे फोकस करोगे बाय जस्ट कंट्रोलिंग। So I hope you enjoyed this video. Please do not forget to like, share and comment, and please do share with your loved ones. Spread positivity, spread awareness among people कि they are the creator of their life. उनको भी पता चले कि सारी सिचुएशन को हम पलट सकते हैं। जब हमारा मन करे, हम तब अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं। ये जब थॉट आ जाता है, ऑटोमेटिकली आपके फेवर में यूनिवर्स का काम करना शुरू हो जाता है। सो दिस नोट आई बाय बाय।